स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो रिसेंटली मैंने देखा किरण के चैनल पे बहुत कुछ हुआ। स्ट्राइक मारने की कोशिश की गई, कुछ वीडियो हटा दिए गए, एक स्ट्राइक भी आ गई। ये सब कुछ करने के बाद कोशिश आपकी यही है, दो बीवी वाले यूट्यूबर, आपकी कोशिश ये है कि आप उसकी आवाज़ को दबाओ, क्योंकि उसने आपकी बहुत बड़ी चीज़ हाईलाइट करी जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। नहीं तो वो जो बहुत सारे वीडियोस मैंने पुराने बनाए जिसमें कहीं ना कहीं मैंने ये बोला है कि ऐसे कोई बुरे भी नहीं लगते, बट मुझे पता नहीं था कि आप इतना कुछ करके आगे आ रखे हो। आपकी जो हिस्ट्री है, आप अगर चलो जी आप लड़ाई झगड़े में अंदर गए होते या लड़ाई झगड़े में आपके ऊपर केस बना होता तो वो एक और अलग बात होती है। पर जैसे ही मुझे पता लगा कि 11 साल की बच्ची को लेके पॉक्सो के अंडर आपके खिलाफ ये बना था केस, तो मुझे लगा कि इनको तो थोड़ा सा भी सपोर्ट करना या थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखाना सीधा सीधा मानवता के खिलाफ होगा। और अगर ये इनोसेंट हैं या फिर इनके हित में कोई जजमेंट आई है तो मैं चाहूँगी कि व्लॉग्स में आप इतना कुछ दिखाते हो A to Z, तो कृपया करके आगे बढ़ के आप ये भी दिखाओ जी कि हाँ मेरे चार्जेस जो हैं ये सारे हट गए हैं, मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं एक ही चीज़ कहूँगी। अभी मैंने रिसेंटली एक लक्ष्य चौधरी का वीडियो देखा, उसमें वो एक तरीके से साइड ले रहे थे कि कोर्ट करे जस्टिस, हम क्यों करें, हम क्यों उनके पर्सनल मैटर में पड़े। और लक्ष्य आप ये मुझे बताओ कि जब आपने उनकी 2 बीवियों पे बना दिया था पूरा वीडियो रोस्ट वाला, तो वो भी तो देखा जाए तो किसी की 2 बीवियाँ हैं, वो तो उसका बहुत बड़ा पर्सनल मैटर है। तो ऐसे तो ये आपके हिसाब से हो गया कि क्या पर्सनल और क्या नहीं, है ना? ये कौन डिसाइड करेगा? और उससे भी बड़ी बात, हम यहाँ पे किसी की पर्सनल मैटर पे नहीं जा रहे। अब हम तो उन बातों को ये देख रहे हैं कि कोई इंसान सरेआम लड़कियों को गाली दे रहा है एक यूट्यूब चैनल पे आके। मुझे पता है लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा करते हैं, पर आई गेस बहुतों को ये नहीं पता कि उस लाइव पे उस दिन पाकिस्तान की बेटियां भी थी और हिंदुस्तान की बेटियां भी थी। तो दोनों ही देश की बेटियों को गाली दी गई और उनके रेट पूछे गए। इसके अलावा अब जो सबूत उस चैनल पे आ रहे थे ऑब्वियसली इस इन्फ्लुएंसर के खिलाफ थे, ये जो 2 बीवी वाला है, और इसी वजह से इसने स्ट्राइक मारनी शुरू कर दी। तो या तो ये सच सामने खुद लाए, इसका खुद का चैनल है, ही कैन वॉइस हिज ओपिनियन, और अगर ये सच्चा होगा तो कोई इसकी सच्चाई सामने लाने से इसको नहीं रोक सकता। पर दूसरी ओर किसी की आवाज़ दबाना, बिकॉज उसके पास आपके सारे लूप होल्स कह लो, फैक्ट्स कह लो, सच कह लो, सब कुछ है, और आपके ही किसी करीबी ने दिया है। और मुझे तो लगता है आपकी लंका येट अगेन, मैं पहले जैसे यही कहूँगी, आपकी लंका 100% आपकी ही बीवी ढा रही है, क्योंकि इतने क्रूशल सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स जिसकी फोटो कॉपी उस बेड पे रख के फोटो खींच के दी गई है, वो किसने दी होगी? या तो आपकी बीवी है या फिर आपका सबसे करीबी फोटोग्राफर होगा, वीडियोग्राफर होगा, जो मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ करेगा, बिकॉज उसको भी अपनी जान का डर होगा। तो ये 100% आपकी दोनों वाइफ में से कोई होगा, और जिसका नाम ये पी से शुरू होता है, मुझे लगता है ये वही है। बिकॉज अगर इतनी क्रूशल डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल करीबी कोई पहुंचा सकता है और आप किसी को इतनी कोई पर्सनल बात बताओगे तो वो आपकी प्यारी पी ही होगी, क्योंकि इसके अलावा कौन है जो इतना करीबी, और तो कोई है नहीं। बहनों पे आपको वैसे भी कोई विश्वास नहीं है और बहनों से आपका कोई प्यार भी नहीं है, बिकॉज हमने देखा है कि आपकी बहनों ने, दोनों ने बताया है कि एक की आपने कैसे इंसल्ट करी और दूसरी को सिलेंडर की पाइपों से आपने मारा, और एक के पीछे तो खंजर रख दिया आपकी बीवी ने कि अपना इलाज चुपचाप करा और ये मत पता कि भाई ने तुम्हें पीटा है, वरना यहीं के यहीं गाड़ दूंगी। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि आजकल के यूट्यूबर दूसरों की आवाज़ दबाने चल देते हैं। अरे आप अपना सच अपने चैनल के थ्रू, करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, पर डायरेक्टली कभी भी आपने अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों को एड्रेस नहीं करना, हमेशा दूसरे की आवाज़ दबानी है, क्योंकि मुझे लगता है फिर दूसरा कहीं ना कहीं सही होगा ना। तो आप सच दबाने की कोशिश कर रहे हो, बट मुझे समझ नहीं आता कि आपको लगता है कि पूरी ज़िंदगी जो है आपकी यूट्यूब तक ही लिमिटेड रहेगी, कि आपके अच्छे कर्म बुरे कर्म यूट्यूब तक लिमिटेड है। आप प्रभु हो, आप भगवान हो, आप मारोगे स्ट्राइक, चैनल हटवाओगे और सच छुपा दोगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो बड़े बड़े लोग जिनको आज उनके कर्मों की सज़ा मिल चुकी है, तो वो प्रभु ऊपर वाला जो एक्चुअल में प्रभु है ना, उनकी वजह से मिली है भाई साहब। आपको तो लगता है ज़िंदगी बस यूट्यूब है, हमने तो यूट्यूब पे जीना है ना, बस गाने बनाने, हाय जहर, हाय जहर। ये जो जहर है दूसरों की ज़िंदगियों में घोलते घोलते अब आप तक पहुंच चुका है, और जो आपके कर्म है उसका घड़ा भी भर चुका है। ठीक है, आज अब एक का चैनल, 2 के कितनों के चैनल उड़ा दोगे, पर जिस दिन ऊपर वाला स्ट्राइक मारने पे है उस दिन आप क्या करोगे? आप मुझे बताओ। प्रॉपर्टी, पैसा, गोल्ड को लेके बहनों और भाइयों में डिस्प्यूट हो,
तो समझ सकते हैं जी, दोनों का बराबर होगा। पर आपके पास इतने पैसे हैं, करोड़ों हैं, और फिर भी आपने अपनी बहनों के साथ मारपीट करी किस चीज़ के पीछे? कि आपको उनका चैनल चाहिए था। और वही आपकी बहन ने क्लियरली बताया, अपनी बहन के चैनल पे उसको एज एन एम्प्लॉय रख के उसको उसकी जो 100% इनकम मिलनी चाहिए उसका 25% भी ना दे के आप उसका खर्चा उठाने का या फिर उसके लिए कुछ करने का एहसान कैसे जता सकते हो? जितना आपने उसके लिए आज तक किया होगा उससे कहीं ज़्यादा तो आपने उससे उसकी यूट्यूब इनकम के थ्रू ले लिया है। 50,000 मंथली उसको दिए और 5 से 7 लाख रुपए महीने के उसके चैनल पे जो बनते थे वो आप रखते थे। आपकी जो बीवी है पी, उसने क्या कहा था, हम अब किसी से भी अपना टैलेंट कभी शेयर नहीं करेंगे, है ना। पर कोई उससे पूछे कि टैलेंट शेयर करना है, किसी का कोई भला करना है, किसी के साथ कुछ अच्छा करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि उसकी पूरी की पूरी रोजी रोटी रख के उसी के ही काम पे उसको एम्प्लॉय बना दो। इसमें भलाई कहाँ हुई? ऐसा लगता है कि ये तो फिर आपने अपने मतलब के लिए किया ना, कि उसका चैनल चलेगा, उस पर जो मेहनत करके वीडियो बनाएगा उसकी सारी मेहनत के पैसे तो आपने रख लिए। तो आपने तो वो जो गुरु एक अपने शिष्य से दीक्षा लेता है वो भी एक बार लेता है, 2 बार लेता है, तब तक जब तक शिष्य सीख रहा होता है तब तक लेता है। पूरे ताउम्र सारी की सारी कमाई शिष्य की नहीं रखता। और यहाँ पे गुरु चेले वाली बात क्या आई? यूट्यूब है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आप ना सिखाते तो किसी न किसी से कोई ना कोई तो सीख ही लेता, चाहे वो आपकी बहन या आपके भाई। अरे दुनिया को छोड़ो यार, आपने अपने बहन भाई के साथ क्या किया? और मुझे तो समझ नहीं आता कि जिसको आप बार बार नशा मुक्ति केंद्र भेजते हो उसकी लाइफ बेचारे की यही हो चुकी है। वो 4 दिन तो आता नहीं और आप उसको वापस भेजते हो। कौन पहुँचाता है उस तक नशा? और कैसे निकलता है वो घर से, उस घर से जिससे बेचारी वो गोलू तो निकल नहीं पाती। ऑब्वियसली गोलू बेचारी ही होगी। पहले तो ये गलत डिसीजन उससे लिया, पर अब वो रिग्रेट कर रही होगी, बिकॉज जिस घर में बहनों और भाइयों को इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है उस घर में इसका, जो खून के रिश्ते की भी नहीं है, इसका क्या किया जाता होगा भगवान ही जाने। पर एक दिन अपनी आंखों से आप सबको सच देखने को मिलेगा। और अगर उस फैमिली में से कोई भी मेरी पॉडकास्ट सुन रहा है, और मुझे पता है एक तो सुनती है, लक्ष्य तो सुनती है क्योंकि उसकी तरफ से बड़े कमेंट आते हैं नकली प्रोफाइल से, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि ऊपर वाले का डर रखो बस। और जो ये पैसा है, ये सच बता रही हूँ, ये आपको अभी अंधा कर रहा है, पर जब सर पे आती है तो फिर हाथ जोड़ के इंसान एक ही चीज़ कहता है, भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया था? तो फिर उस इंसान को याद रखना चाहिए कि उसने क्या क्या किया था। आज के लिए इतना ही। जाते जाते इस यूट्यूबर के लिए एक गाना गाया है, जो ये 2 बीवी वाला यूट्यूबर है ना, ये कहता है ना कि ये लड़कियों को खरीद सकता है पैसों से, बताओ अपने रेट। तो जो गैरत वाली लड़कियां होती है ना, उन्हें आप कभी नहीं खरीद सकते। और इसी वजह से ये जो गाना है, ये आप और आप जैसे हर उस इंसान के लिए जिसे लगता है कि कुछ पैसों से किसी भी इंसान का ईमान खरीदा जा सकता है। याद रखिएगा, ईमान उसका बिकता है जिसका कोई ईमान नहीं होता। गाना जरूर सुन के जाइएगा। सुन ले है मेरी बात, मेरी सुन ले हो रही दुनिया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया, हाँ मुझे क्या बेचेगा रुपैया।